तो क्या किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां पर कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कहलाएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर तुम लोगों ने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो देखा होगा, कोडी रोड्स लोगन पॉल का मैच कंफर्म हुआ है और ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा। तो क्या कोडी रोड्स वॉकआउट करने वाले हैं वहां से एज योर न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल तो नहीं लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। साथ ही में और भी अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी। रियली सॉरी, मैं चैनल के ऊपर इतने दिन से इनएक्टिव था लेकिन अब एक्टिवेट एकदम हो गया हूँ। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करते हैं क्विक अपडेट के साथ में, जो कि एलए नाइट के बारे में जुड़ी है। वैसे एलए नाइट का जो अपना क्वालिफाइंग मैच था या फर्स्ट राउंड मैच था इस साल की किंग ऑफ द रिंग वाले उसका, तो टूर्नामेंट का स्मैकडाउन के ऊपर नहीं हुआ है, वो हुआ लाइव इवेंट के अंदर और वहां पर उन्होंने सैंटोस को बाहर का फेस किया। वैसे मैच अच्छा खासा मैच था और आखिरी में जो एलए नाइट है उनकी विक्ट्री हो चुकी है और अब टामा टोंगा उनके अगले अपोनेंट होंगे सेकंड राउंड के अंदर और जो उसका विनर होगा वो आगे फर्दर क्वालिफाई करेगा इस किंग ऑफ द रिंग के पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वैसे फैंस फ्यूरियस है इस चीज़ को लेके कि भाई तुमने एलए नाइट का जो मैच है टीवी पे क्यों नहीं करवाया, बिकॉज क्राउड सपोर्ट करी। इवन तुम लोगों को बता दो जब कल स्मैकडाउन चल रहा था मैंने ट्विटर पे देखा वी वांट एलए नाइट भी ट्रेंड हो रहा था। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू एलए नाइट एकदम हॉट टॉपिक है, तब भी उनका जो क्वालिफाइंग मैच है वो टीवी पर ना रखवा के लाइव इवेंट में करवा रही है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं। बात हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में करते हैं। रैंडी ऑर्टन भी वैसे क्वालिफाई हुए हैं और अब आने वाले टाइम में वो कार्मेलो हेस का फेस करेंगे। लेकिन तुम लोगों को बता दो यूएफसी का एक इवेंट होता है, यूएफसी के इस इवेंट के अंदर अटेंडेंस में हमारे रैंडी ऑर्टन होते हैं। यूएफसी वाले पूरा एकदम बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई आज हमारा बीच में रैंडी ऑर्टन है और ऑर्टन यहाँ पर मस्त अपने इस पूरे शो वगैरह को यूएफसी के इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। बात हम लोग बेकी लिंच के बारे में करते हैं बिकॉज बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। ऑलरेडी सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दी है लेकिन बेकी लिंच का जो सीन है वो हल्का से डिफरेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है बेकी लिंच का रफली 3 महीने बाकी हैं और उसके बाद जाके उनका डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अब क्या उनको कोई रिन्यूअल के लिए ऑफर मिला कि नहीं मिला है, तो क्या सीन है वो नेगोशिएशंस का, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं। लेकिन हाँ ये बात रिवील हुई है कि आज से कुछ ही महीने बाद बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से। वैसे मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो रिसाइन कर ही लेंगी बिकॉज जस्ट उन्होंने अभी जो वुमेन्स चैंपियनशिप है वो जीती है तो बुकिंग उनकी अच्छी खासी चल रही कंपनी के अंदर, कोई चांस ही नहीं बनता कि वो रिसाइन या अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ना करवाएं। बात हम लोग एक न्यू चैंपियनशिप के बारे में करते हैं जो कि ट्रिपल एच काफी जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंपनी के अंदर और ये चैंपियनशिप होती है यूरोपियन चैंपियनशिप को। बिकॉज बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं भाई जो यूरोपियन स्टेट है जहां पे भी वो जा रहे कंट्रीज के अंदर वहां उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। रिसेंटली बैकलैश फ्रांस हमने देखा, इवन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू के वो अच्छे खासे इवेंट होते हैं, सोल्ड आउट होते हैं, क्राउड एनर्जेटिक होता है। तो उन सभी को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा मानना है कि क्यों ना यूरोपियन चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस करें हम लोग। ऑफ कोर्स अभी इसके लिए आइडिया डिस्कस किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। पहले यूरोपियन चैंपियनशिप थी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लेकिन उसके बाद उसे पूरा हटा दिया गया कंपनी से। लेकिन अब एक बार फिर से डिस्कशन चल रहा है कि क्यों ना यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एक यूरोपियन चैंपियनशिप अलग से डब्ल्यूडब्ल्यू में ले आए, जो कि आइडिया अच्छा भी है। और देखा जाए अगर ट्रिपल एच इस चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं तो यूरोपियन फैंस बहुत खुश होंगे इसको लेके बिकॉज अब आपके पास में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है तो यूरोपियन चैंपियनशिप अगर आ जाएगी तो वो एक और टाइटल ऐड कर देगी पूरे मेल मेन रोस्टर के अंदर। बाकी देखो किस तरीके से चीज़ें आने वाले टाइम में अनफोल्ड होगी। तुम्हारे हिसाब से क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को एक यूरोपियन चैंपियनशिप की जरूरत है बिकॉज ऑफकोर्स वो एक और मिड कार्ड टाइटल की तरफ वर्क करेगी। बात हम लोग कोडी रोड्स के बारे में करते हैं जो कि आज की हमारी सेकंड लास्ट और फाइनल अपडेट भी है। लेकिन पहले कोडी रोड्स की अच्छी खासी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो बेसिकली अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की तुम्हें मर्चेंडाइज खरीदने ना ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर तो तुम्हें फेनेटिक्स करके एक वेबसाइट है वहां पे विजिट करना पड़ेगा और वहां जाके तुम लोग उस चीज को खरीद सकते हो। इवन इंडिया के अंदर भी तुम डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो। बस कंडीशन वही होती है कि अगर इंडिया में मंगाओगे तो उसका टैक्स वैक्स थोड़ा ज्यादा पड़ता है। बाकी यूरोप वगैरह कहीं भी तुम्हें जाओ तो उसका एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग चलता है फेनेटिक्स वालों का। तो रिसेंटली कुछ स्टैट्स आए हैं सामने और फेनेटिक्स के ऊपर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्चेंडाइज नहीं और भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स की और भी चीजों की मर्चेंडाइज और भी कपड़े बिकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर फेनेटिक्स की कि जो उनकी टॉप 10 की ओवरऑल वाली लिस्ट आई है उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार शामिल है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार कोडी रोड्स है। ये इंटरनल लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज फेनेटिक्स के ऊपर जैसा मैंने कहा कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नहीं आते हैं, उसके अंदर और भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं और भी मर्चेंडाइज और भी कपड़े नॉर्मल भी आते हैं। तो उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार में आया है कि भाई एक डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार की टॉप 10 मर्चेंडाइज बिकी है फेनेटिक्स वेबसाइट के ऊपर। तो मैसिव कांग्रेचुलेशंस है मेरी तरफ से कोडी रोड्स को। ये बात बताया था कि भाई हम लोग सिर्फ अगर तुम और बात करते हो ना कि एक रेटिंग ड्रॉ चीज के बारे में तो सिर्फ वो यूट्यूब ट्विटर इंस्टा पे व्यूज की बात नहीं होती है। डब्ल्यूडब्ल्यू को मतलब होता है प्रॉफिट से। जब तक तुम प्रॉफिट दे रहे हो तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू का फायदा है। अब ऐसा है मान लो तुम अगर 10 मिलियन व्यूवरशिप ले आए हो भाई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पे लेकिन तुम्हारी मर्चेंडाइज घंटा बिक नहीं रही है तो
WWE को उससे फायदा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स WWE इज ऑल अबाउट बिजनेस, और कोडी रोड्स की जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रहना, जो कोडी रोड्स का पूरा WWE कमबैक है, वो WWE को फायदा दे रहा है, तो पुश करना उन्हें बनता है। तो बस ये नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि मुझे लगा एक अच्छा खासा जो रिकॉर्ड अचीवमेंट है वो तुम लोग को बताना चाहिए। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये भी कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो शो होगा इस साल सऊदी अरेबिया के अंदर, वहां पर कोडी रोड्स लोगन पॉल का आमना सामना करेंगे। ये बात रिसेंटली स्मैकडाउन में कंफर्म हुई। पहले ही बात कंफर्म हुई चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा। तो कंफ्यूजन ये थी, चैंपियन वर्सेस चैंपियन अगर मैच हो रहा है तो क्या दोनों की टाइटल्स ऑन द लाइन होंगी? क्या ऐसा होगा अगर कोडी जीत जाते तो वो डबल चैंपियन बन जाएंगे? तो तुम लोग को बता दो, रिसेंटली कुछ क्लैरिफिकेशन एक सॉर्ट ऑफ दिए कोडी रोड्स ने, और कोडी ने अपने ट्वीट्स के थ्रू ये बात कंफर्म कर डाली है कि उन्हें सब गोल्ड चाहिए। यानी कि ये जो मैच है वो विनर टेक्स ऑल मैच होगा। एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच तो है, लेकिन इसको तुम एक विनर टेक्स ऑल मैच भी कह सकते हो, बिकॉज जो जीतेगा उसके पास 2 टाइटल्स आ जाएंगी। अब बड़ी बात है, क्या इसका मतलब ये कि जो कोडी रोड्स हैं अब वो एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या उनके पास में एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप दोनों की दोनों आएंगी? तो यस, इसको लेकर एक फाइनली अपडेट है ये सामने। जरूर न्यूज़ ये बात रिवील करता है कि लोगन पॉल का जो पूरे प्लान्स है चैंपियनशिप हारने के, वो बेसिकली एलए नाइट से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये बात रिवील हुई कि जो एलए नाइट है वो सुपरस्टार बनेंगे, जो कि फेस करेंगे लोगन पॉल का, और उस मेगा मैच के अंदर जो लोगन पॉल है वो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को ड्रॉप करेंगे। तो सिनेरियो ये बन सकता है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो शो होने वाला है वहां पर जब इन दोनों का मैच होगा, तो मैच इस तरीके से एंड होगा कि शायद दोनों में से कोई भी अपनी चैंपियनशिप लॉस नहीं करेगा। बिकॉज चैंपियनशिप लॉस कब होता है? जब तुम लोग एक पिनफॉल विक्ट्री, एक सबमिशन विक्ट्री से हारते हो। अगर एक काउंटडाउन विक्ट्री होगी, नो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, बिकॉज नो डीक्यू मैच तो नहीं है, तो उस सिनेरियो में भी मैच खत्म हो जाएगा, हमें विनर मिल जाएगा, लेकिन जो चैंपियनशिप है वो टाइटल स्विच नहीं होगी। तो शायद वैसा कुछ WWE टेक्निक अपनाने के बारे में सोच रही है। इवन तुम लोग को भी बता दो कि जो अपना किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का पूरा प्री-एली होगा, उसका मेन इवेंट कोडी रोड्स का मैच ही बताया जा रहा है। तो ऑफकोर्स कुछ बड़े प्लान्स हैं WWE के पास में। अब वो बड़े प्लान्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, किस तरीके से चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के बाद एलए नाइट के पास चैंपियनशिप जाएगी, तो ये सिनेरियो हल्का इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल प्लान्स के हिसाब से तो कोडी रोड्स डबल चैंपियन या फिर वो एक अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप तो इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग शो के बाद। चलो, ये थी कुछ डिटेल वाली वीडियो जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, ऑफ कोर्स तुम्हें वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना है ऑन। बाकी अब मैं रेगुलर रहूंगा चैनल के ऊपर, एग्जाम्स थोड़े चल रहे हैं तो बीच में थोड़ा डामाडोल होगा, लेकिन उतना भी नहीं। बाकी मिलता हूं तुमसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।